हेलो। हेलो। और फटाफट सब जुड़ जाओ और पीडीएफ को जो है हम बढ़िया से देख चुके हैं ट्रायल कर करके, इसमें कोई दिक्कत ना है ना। चलिए, तो जितने सारे लोग हैं फटाफट जुड़ जाइए, थोड़ा सा भी देर करिएगा तो छूट जाएगा आपका। चलिए, इसमें सारा सेक्शन को ऐड किया गया है ताकि आपको बढ़िया से एक एक सेक्शन को हम कर सकें और कोई इसमें दिक्कत आपको समझने में नहीं हो। ठीक है, आइए देखिए, खूब बढ़िया से समझिएगा। 100 नंबर जो आपका इंग्लिश दिया गया है, ठीक है, जो 100 मार्क्स इंग्लिश आपको दिया गया है, उस 100 मार्क्स इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस को हम एक बार जो है ना खाली बस स्नैप रिव्यू कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक सेक्शन उसमें है आपका प्रोज, उसमें है एक सेक्शन है प्रोज और दूसरा सेक्शन है पोएट्री। एक सेक्शन प्रोज और दूसरा पोएट्री है। तो सबसे पहले पोएट्री हम लेकर के चल रहे हैं और पोएट्री में हालांकि बुक में दिया हुआ है इपिटाफ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ऐसे कर करके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सोल्जर है, फायर हिम है, इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है कि हम उसके अनुसार मतलब कि पहले स्वीटेस्ट लव ही पढ़ना चाहिए, स्वीटेस्ट लव को नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये माय ग्रैंडमदर हाउस समझ में नहीं आने वाला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी चैप्टर कहीं से भी पढ़ लो लिटरेचर में, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को बढ़िया से आप समझ लीजिए। ठीक है तो अभी जो हम आपका लेके चले हैं वो पोएट्री सेक्शन का है। कौन से सेक्शन का है? पोएट्री सेक्शन का। तो थोड़ी सी बात हम इसमें आपको बतला देते हैं, थोड़ी सी ग्रामेटिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये बतला दे कि अगर प्रोज लिखा हुआ है तब प्रोज का मतलब होता है गद। प्रोज का मतलब क्या होता है? गद होता है। गद भाग को बोला गया प्रोज सेक्शन, जिसमें कहानी है, एसे है, ये सब दिया गया है। हाँ, इसका प्रोज का अगर आप पुलल बनाओगे तो ये संभव है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यदि पोएट्री लिखा हुआ है ना, तब पोएट्री का मतलब होता है पद, मतलब जो गाने के लायक हो, जिसको आप सिंग कर सकते हो, गा सकते हो। और पोएट्री का कभी भी प्लुरल नहीं बनता है। मतलब पोएट्री लिखा हुआ है तो आप उसको कभी भी पोएट्री ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो एक गलत लिखा हुआ है। पोएट्री हमेशा इसी रूप में रहेगा, कभी भी इसमें एस और यस लगा करके प्लुरल नहीं बनाओगे। हाँ, अगर हम कह देंगे पोयम तो ऐसा लिखा हुआ है तब पोयम्स हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन पोएट्री का प्लुरल आप नहीं कर सकते हैं। ये तो समझ गए होंगे, ये ग्रामेटिकल बात थी जो आपको हमने बतला दिया। आइए, तब तक जो लड़का लेट से आने वाला था, जुड़ने वाला था, फटाफट जुड़ जाएगा, हम देर नहीं करेंगे। देखिए, इतना याद रखिएगा कि माय ग्रैंड मदर हाउस थोड़ा सा अलग हो गया है, इससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी माँ, ग्रैंड मदर का मतलब क्या कहेंगे? दादी माँ कहेंगे। ग्रैंड मदर कहने का मतलब क्या कहिएगा? दादी माँ कहिएगा। ये तो बात समझ रहे हो बढ़िया से। और हाउस कहने का मतलब हो गया घर। तो दादी माँ का घर कैसा है, उस घर से हमें क्या मिला है, कितना चीज मिला है, ये सब कुछ इस पोयम के माध्यम से हमको समझना है। ठीक है, सब कुछ इस पोयम के माध्यम से समझना है और ढंग से देखते चलिएगा। सबसे पहली बात है कि देखो, सबसे पहले अगर हम ये बात कह दें तो शादी विवाह के बाद किसी महिला को ससुराल में पढ़ने की आजादी नहीं दिया जाता है। मतलब बहुत कम महिला होती है जो शादी के बाद जो है ना ससुराल में पढ़ पाती है। कमला दास का भी जो एजुकेशन की हम बात करेंगे तो अपने माता पिता के घर तो हुआ ही हुआ, लेकिन कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से बाकी का जो एजुकेशन था वो अपने ससुराल में जाकर के लिए, मतलब पति को ऑफिस के लिए तैयार करना, बाल बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, सासू माँ को खाना पीना, सास ससुर बहुत सारे लोग हैं, इस सब को रेडी करने के बाद
समय निकाल करके खुद के लिए फिर समय डोमिनेट करना देना, एक किसी महिला के लिए टफेस्ट वर्क होता है। और ऐसा नहीं, अगर करना अगर कोई चाहे तो बहुत सिंपल भी, इजी भी है, कोई हार्ड वर्क भी नहीं है। यदि आप उसको डेली रूटीन में अगर शामिल कर लेते हैं तब, यदि बोझ मानते हैं तब तो नहीं लेके चलोगे। यदि काम से इंजॉय करना सीख लीजिएगा तो फिर काम आपको कभी बोझ बनेगा ही नहीं बनेगा। और एक होता है हॉबी। यदि आपको पढ़ने की या कोई काम करने की बहुत ज्यादा लगन है, तब तो कोई भी हड़ल आ जाए वो बिल्कुल नाम मात्र का ही होगा, है ना। तो लिखा है कि कमला दास है कमला सुरैया। ऐसा लिखने का मतलब मेरा क्या है तो सुनिए, कमला दास और कमला सुरैया एक ही आदमी का नाम है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन बात इतना है कि कमला दास इनके बचपन का था, लगभग 65 साल की उम्र में इन्होंने धर्म को बदला, और धर्म बदलने के बाद मुस्लिम धर्म को चुन लिया। और मुस्लिम धर्म को जब चुना तो कमला दास न कह करके इनका नाम पड़ गया कमला सुरैया। क्या नाम पड़ गया? कमला सुरैया नाम पड़ गया, है ना। इसलिए बात याद रखिएगा कि कमला दास और कमला सुरैया कौन है, तो 65 साल की उम्र में इनका नाम पड़ा था कमला सुरैया। लिखा है कि वाज पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब पोएट का मतलब होता है कवि, तो कवित्री शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप। शॉर्ट स्टोरी राइटर कहने का मतलब होता है लघु कथाकार, जो छोटे छोटे कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लघु कथाकार कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्न और रिस्पेक्टेबल। अर्न का मतलब होता है हासिल करना अपने मेहनत के दम पर। अर्न का मतलब होता है अपने मेहनत के दम पर हासिल करना। तो अर्न और रिस्पेक्टेबल पोजीशन कहो चाहे प्लेस कहो, रिस्पेक्टेबल कहने का मतलब हो गया एक बिल्कुल सम्माननीय स्थान जहां पे लोग उसे रिस्पेक्ट करता हो। कहां पे? तो इन बोथ, दोनों में, इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में, लिटरेचर में, साहित्य में इन्होंने एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन्हें मिला, एक अच्छे सम्माननीय स्थान मिला, है ना। मतलब ये दोनों भाषा के कवित्री थे, पोएट थे। कौन कौन सी भाषा का? इंग्लिश का और साथ साथ में मलयालम लिटरेचर का। तो दो भाषा, एक इंग्लिश भाषा और दूसरा मलयालम, आप याद रखोगे। अब आ गया कि इनका जो जन्म है 31 मार्च 1934 को, याद रख लेना है क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव में याद रहेगा। कुछ भी याद नहीं रखोगे तो सिर्फ इतना याद रखना है, इनका जो जन्म था 1934 को। कब हुआ था? 1934, 31 मार्च 1934, यानी मार्च महीना का आखिरी, मार्च महीना का आखिरी डेट। और ये कहाँ पे? तो केरला में इनका जन्म हुआ था, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, कोस्ट का मतलब था समुद्र का किनारा। तो ये समझ लीजिए कि केरला के पास जो मालाबार कोस्ट है, उसी मालाबार कोस्ट में इनका जन्म हुआ था। और इनके मृत्यु जस्ट, डेट दोनों सेम मिल रहा है ना, मार्च न होकर के मई, बात समझिए। और फिर ये 2009 में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? पुणे में हो गई। यानी जन्म हुआ था केरल के मालाबार कोस्ट, और मृत्यु कहाँ हो गई इनकी? पुणे में हो गई। ये बात आप याद रखोगे। इन वर्ष, वर्ष कहने का मतलब था इन्होंने जो प्रमुख रचना की है अपने जीवन में, जो अच्छे अच्छे वर्क इन्होंने लिखा, जो अच्छे अच्छे रचनाएं की, उसका नाम था समर इन कोलकाता। पहला कौन था आपका? समर इन कोलकाता, याद रखोगे। यानी कि समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया था? तो कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? कमला दास। दूसरा है साइरेंस, ये किनके द्वारा लिखा गया था? कमला दास। द डिसेंडेंट, ये भी किनके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा। द ओल्ड प्ले हाउस कौन लिखे थे? कमला दास, है ना। ओल्ड प्ले हाउस कौन लिखे थे? कमला दास लिखे थे। बढ़िया से सुनते चलोगे, ठीक है। और एक बार हम भी देख लेते हैं थोड़ा, ताकि दिक्कत नहीं हो रहा होगा पीडीएफ देखने में आपको किसी तरह का, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया से आपको नजर भी आ रहा है, हम भी चेक कर लिए हैं, ठीक है। अब जरूरत है तो आप खाली कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। देखिए, इतना बात याद रखिएगा कि समर इन कोलकाता, साइरेन हो गया, द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस, ये सब किनके द्वारा लिखी गई थी? कमला दास के द्वारा। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो हम अगले की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो देखिए लिखा हुआ है, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग। मतलब ये जो है ना, ओनली सेंट मतलब केवल साधु महात्मा ही लोग ही जानते हैं कि कैसे गाना चाहिए, ठीक है। ये भी कमला दास लिखे हैं। एक बाद या अल्लाह जो लिखा हुआ है, ये भी कमला दास। लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन में आ जाएगा कि हु इज रिटन या अल्लाह, मतलब कि कौन किन्होंने लिखा था, या अल्लाह, तो या अल्लाह के लिए दो ऑप्शन, कमला दास भी रहेगा और कमला सुरैया भी। तो याद रखिएगा कि यदि ऑप्शन में कमला सुरैया है तो या अल्लाह लिखने वाले कौन थे? कमला सुरैया थे, ठीक है। अगर यदि ऑप्शन में कमला सुरैया नहीं रहेगा, तब आप कमला दास को टिक लगाओगे।
अगर कमला सुरैया ऑप्शन में है तो यह अल्लाह के लिए कमला सुरैया ही टिक लगाएंगे, और यदि कमला सुरैया ऑप्शन में नहीं रहेगा तब वहां पे आप टिक लगाओगे किसका, तो कमला दास का लगाओगे। बात को समझे। चलिए अब इसकी जो मेन जो है इसमें पढ़ने के लिए है ना, वो हम देखते हैं बढ़िया से। एक बात याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पोयम में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखा गया है ना, जो आप नहीं जानते हो। इसमें सारे वो बातों को मेंशन किया गया है जो आप जानते हैं बढ़िया से, ठीक है, और यहाँ पे उन्हीं सब बातों को चर्चा में रखा गया है। आराम से खाली बस आपको सुनना है, देखना है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है दिया हुआ कि जो कि आप समझ नहीं सकते हो। देखिए एक घर घर की कहानी है, और हर लोग जानता है कि भाई बचपन में दादी माँ कितना स्नेह किसी से करता है। ठीक है, कमला दास को भी दादी माँ हो गया, ऐसा नहीं है कि हम बिना माता पिता के आगे होंगे, चाहे मेरे माता पिता बिना माता पिता के होंगे। इस पृथ्वी पर धरातल पर जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी माता पिता से जन्म लिए हैं, और निश्चित है कि वो भी किसी न किसी के दादा दादी बने होंगे। आप भी आने वाले समय में बनोगे किसी के दादा दादी। तो स्वाभाविक है कि उम्र बढ़ने से लोगों को अपनापन ज्यादा होता है, अपनापन का भाव ज्यादा झलकता है। कमला सुरैया यानी कमला दास जिस घर में रहती थी उस घर में इसके पिताजी सब थे, लेकिन समय के साथ लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कि दादा दादी ही पहले डेट करेंगे माता पिता बाद में। मृत्यु किसी को कह करके नहीं आता है, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, वो बिन बुलाए मेहमान है, वो आएगा तो खाली हाथ नहीं जा सकता, वो लेकर के ही जाएगा, चाहे जोची लेके जाए घर में। ठीक है, लेकिन लेकर के जाएगा। तो कमला दास के जो माता पिता थे वो बहुत पहले गुजर गए थे। इनकी दादी बची थी, इनकी दादी ही मतलब समझ लो कि उस घर का सबसे लाडली प्यारी दुलारी थी, है ना। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कमला दास को जितना स्नेह अपने दादी माँ से मिला था उतना स्नेह किसी और से नहीं मिला है। लेकिन इस पोयम से यह बतलाना चाहते हैं कि कमला दास को सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह उसके दादी से मिला था। इसीलिए जो है ना, इस पोयम को जो माय ग्रैंडमदर हाउस पोयम है, इसको कहा गया ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। क्या कहिएगा, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कहेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम इसको कहिएगा। बात को समझिए, यानी इसको कौन सा पोयम कहा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, बायोग्राफी का मतलब जीवनी, है ना, लिखने वाला। तो जो खुद के बारे में जीवनी लिखता हो खुद से, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ये पोयम है तो इसलिए उसको क्या कहा गया, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिएगा कि माय ग्रैंडमदर हाउस किस तरह का पोयम है, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। कैसा पोयम होगा, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम होगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि कमला दास जब बचपन में थे, छोटा थे, तो छोटा में किसी भी को भी पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी भी को नहीं। आपके घर में छोटा बुतरू सब होगा 4-5 साल का, देखिएगा पढ़ाई के नाम पर उसका पूरा शरीर जो है ना ठंडा हो जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे एकदम कनघटिया के रहेगा, मारबो करिएगा तो हिल नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ खाने पीने का सामान बाजार जाने के लिए कहिए तो सबसे आगे पहन करके रेडी रहेगा कपड़ा वो, है ना, ये हालात उसमें आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि कमला दास अगर कवि बन गए आगे चल करके तो इनमें ऐसी बिहेव नहीं होगा, सब में बिहेव होता है कुछ ना कुछ। तो आइए सुनते हैं कविता में क्या कहा गया है। लिखा हुआ है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वियर वंस। कह रहा है कि एक घर है जो अब बहुत दूर है जहां कभी, एक घर है जो अब कभी दूर है जहां कभी। कहने का मतलब ये बात पूरी की पूरी कविता जो लिखी गई है, एक कमला दास का जब शादी हो गया था, और कमला दास के शादी हो जाने के बाद उन्होंने अपने पुराने दादी माँ के घर के यादों को ताजा करने के लिए कविता लिखी थी। लेकिन इस कविता में जिस वृतांत का चर्चा किया गया है, जिस ट्रेवल का किया गया है चर्चा, है ना, या जिस जर्नी की बात बोला गया है, वो जर्नी कहां से कहां तक होता है। तो कमला दास अपने ससुराल से अपने पति के साथ अपने नैहर जाती है, मायके जाती है। कहां जाती है, ससुराल से कमला दास अपने पति के साथ अपने नैहर जाती हैं। और नैहर जब उस घर में प्रवेश करती हैं, तो घर में प्रवेश करने से पहले, मतलब जब वो हस्बैंड के साथ होती है, तो यह बात बात में निकल जाता है, और वो पुरानी यादों में खो जाती है, पुरानी यादों में, और कहती है कि एक घर है जो बहुत अब दूर है। ठीक है, और वो घर कौन सा था, तो दादी माँ का घर था। स्वाभाविक है कि दादी माँ का घर ससुराल से काफी दूर होगा, है ना। लेकिन ये सब चर्चा अपने वो किससे करते हैं, हस्बैंड से करते हैं, पतिदेव से करते हैं। लेकिन जब उससे डिस्कस करते रहती हैं, तो होता है उनके मन में कि हम चल करके देख लें एक बार घर को। तो स्वाभाविक है कि शादी के बाद कोई भी महिला अगर नैहर जाती है तो पति के साथ में ज्यादातर जाना पसंद करती है ना, उसके लिए गर्व और स्वाभिमान की बात होता है।
तो इसीलिए कमला दास भी अपने पति को जिद करके कहते हैं कि क्यों जी आप नहीं चलेंगे हमारे उस घर पे, आपको भी चलना पड़ेगा, है ना। और पति बेचारा जो है ना मजबूर हो जाता है, वो चलने के लिए फिर चलो। लेकिन जब कमला दास अपने नैहर घर पहुंचते हैं, अपने दादी माँ के घर में पहुंचते हैं, तो उसको ये बात मन में ही नहीं रहता कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं। वो खो जाती हैं, अपने हस्बैंड को कुछ पल के लिए भूल जाती हैं, और वो अपने पुरानी यादों में, बचपन की यादों में खो जाती हैं। जैसे किसी लड़की का शादी हुआ, और शादी हुआ तो ससुराल में गई, 4-5 दिन 10 दिन 20 दिन वहां पे रही, ठीक है। लेकिन जब 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद जब फिर से वापस वो नैहर आ गई, तो फिर ससुराल का पूरी बात खत्म हो गया उसके माइंड से। वो फिर से पुराने दिनों में लौट कर करके अपने नैहर में भाई भतीजा भौजाई जितना है, इन सबके साथ मिलजुल करके रहना शुरू कर लेती है। क्यों? क्योंकि वहां 18 साल 20 साल उसका समय बीता है। उस घर से उसे 18-20 साल तक लगातार स्नेह मिला है, प्रेम मिला है, और वो ऐसे कैसे उस प्रेम को भूल सकती है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, एक घर जो अब बहुत दूर है जहां कभी, कहने का मतलब कुछ दादी माँ के घर की चर्चा कर रही है, और करे कि वो घर अब बहुत दूर है जहां कभी क्या। तो आगे लिखा हुआ है आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, जहां कभी मैंने प्रेम पाया था, मुझे प्रेम मिला था, और मुझसे जो महिला प्रेम की थी, मुझसे जो महिला स्नेह की थी, वह महिला मर चुकी है, उस महिला का देहांत हो चुका है, वह महिला अब जीवित नहीं है। आई रिसीव्ड लव, मैंने प्रेम पाया था। तब लिखा है कि दैट वुमन डाइड, और वह औरत मर गई है। वह औरत यानी उसकी दादी माँ। यहाँ वुमेन शब्द का प्रयोग जो किया गया है, किसके लिए किया गया है? तो ग्रैंड मदर के लिए, है ना। ये बात आप याद रखिएगा कि इस पूरे कविता में जो वुमेन शब्द लिखा गया है, यह वुमेन शब्द कमला दास अपने दादी माँ के लिए प्रयोग करती है। दैट वुमेन डाइड यानी कि वह महिला मर चुकी है। कौन महिला? तो कमला दास की दादी माँ मर चुकी है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि द हाउस विथ ड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड। कहता है कि देखिए, विड्रीव कहने का मतलब होता है टू टर्न, बदल जाना। विड्रीव का मतलब होता है टू टर्न, मतलब बदल जाना, या फिर टू चेंज भी कर सकते हो, है ना, बदल जाना। यानी घर जो है वो अब तब्दील हो चुका है, बदल गया है। कैस में? साइलेंस, माने शून्य हो गया है, निर्भर हो गया है, मतलब उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई उसमें रहने वाला नहीं है। आगे कहता है स्नेक्स मूव्ड, मतलब सर्प विचरण करते हैं, यानी उस घर में अब आदमी नहीं, सांपों का बसेरा हो गया। कहा जाता है खाली घर शैतान का, मतलब खाली घर शैतान का, और यदि खाली दिमाग बैठा दिए हैं तो कुरफाती उसमें होगा, केवल गंदी सोच उपज होगी। अगर घर में कोई लोग नहीं रहता है, घर को आप 6 महीना के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो है ना आदमी का कम, भूत का बास ज्यादा हो जाएगा, है ना, जीनी का वहां पे जो है ना पिचास सब का बास ज्यादा हो जाएगा। और साथ साथ में उसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जीव पनप जाएंगे, है ना, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। घर में डस्ट पड़ जाएंगे, पूरा मकड़ी के जाल पड़ा रहेगा चारों तरफ। तो इस तरह की घर पे पूरा आ जाता है। तो कमला दास जी इस घर की बात कर रही है कि घर जो है ना, कोई तो दादी माँ है नहीं, मर गई, ठीक है। तो दादी माँ के, जब तक उसकी दादी माँ जीवित थी, कमला दास अपने दादी माँ के साथ रहती थी शादी के बाद भी। लेकिन जब कमला दास की दादी माँ डेथ कर गई, गुजर गई, तो कमला दास उस घर में ताला बंद कर करके अपने ससुराल पति के साथ रहने चली गई। लेकिन जब बहुत दिन के बाद लौटती है, ठीक है, अभी लौटी नहीं है, अभी चर्चा हो रहा है, अभी यहाँ पर चर्चा, वो घर में नहीं पहुंची है। इमेजिन कर रही है, अपने पति से बात कर रही है ना, कि एक घर था जो कभी बहुत दूर था, जहां मैंने प्रेम पाया था, और मुझे जो महिला प्रेम की थी वो महिला मर चुकी है। कह रहा है, इमेजिन, कल्पना कर रही है कि उस घर अब बिल्कुल सन्नाटा में पसर गया, मतलब उस घर में अब रहने वाले कोई नहीं है, अभी नहीं पहुंची है नैहर, अभी रास्ते में है ना। वो बातों को याद कर रही है अपने पति के साथ कह कह करके। छोटा बच्चा को देखिएगा, घर से जब बाजार लाइएगा ना, ठीक है, तो पूरे भर रास्ता बोलते आएगा, चुप रहबे नहीं करेगा। कमला दास भी पूरे रास्ता अपने पति से बात करते आए, चुप नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसको अपने दादी माँ के घर में जाने की जितनी खुशी थी, उतना खुशी उसे जिंदगी में कभी नहीं हुआ, है ना। और कमला दास अपने आप को मान ली कि मैं बहुत बचपन में हूँ, और मैं किसी से अपने बचपन की कहानी को बिल्कुल कह कह कर सुना करके ताजा कर रही हूँ, है ना। कह रहा है कि वो घर बिल्कुल साइलेंट हो गया, निर्भर हो गया, उसमें कह रहने वाले कोई नहीं थे, सिर्फ सर्प मूव करते थे, सर्प उस घर में विचरण करते थे, घूमते थे। शहर में चारों तरफ सन्नाटा डूबा हुआ है, कोई है ही नहीं, सांझ बत्ती अगरबत्ती कुछ भी करने वाला नहीं है, पूरा अंधेरा का अंधेरा, है ना। पक्षी का वास हो गया, छोटे छोटे जीव जंतु पनप गए वहां पे। ये बतला रही है किससे? अपने पति से सब बातें को बतला रही है।
आगे कह रहा है कि एमोंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। अब वो घर में पहुंच गई है, घर में पहुंची है, ठीक है। और कहते हैं कि मैं जो हूँ किताबों, अगर कहा जाए कि जिस समय मुझे पढ़ने की बात आ रही थी मैं यंग था, युवा थी, है ना। कह रहा है कि अमंग बुक्स और किताबों के बीच में मैं बहुत छोटी, मतलब ये कह दो उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। अगर आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, छोटा लड़का को भी तो देखिएगा, माँ को ठगने के लिए जो है ना झूठ सच कुछ से कुछ करते रहेगा, माँ तो बेचारी है। अब फोन मत कर भाई। देखिए, तो छोटा लड़का कोशिश क्या करता है, देखिएगा कुछ से कुछ लिख करके पूरा स्लेट कॉपी भर दिया, और उसकी माँ बेचारी अनपढ़ है, बोलता है कि देख मम्मी लिख ले लो, ठीक हो ना, तक कि हाँ अब छुट्टी हमारे तक की ना पढ़, तक कि इतना तो लिख लियो। कमला दास भी अपने दादी को ठगने के लिए झूठ सच कहानी बनाया करती थी। उसकी दादी बेचारी अनपढ़ थी, नहीं पढ़ी लिखी थी, उसे क्या पता। कमला दास कुछ भी मुंह से निकाल रही तो उसको लग रहा है कि हमारी पोती तो पढ़ रही है ना। लेकिन दादी को फुसलाना ना आम बात था कमला दास के लिए। वो पढ़ती कम थी, दादी को अपने सपोर्ट में रखती थी। हर कोई घर में एगो सपोर्ट में रखता है। अगर कोई लड़का है छोटा 4 5 साल 7 साल का, उसकी माँ अगर बहुत ज्यादा पीटती है तो सीधे भागे, बचाओगे बचाओगे, दादी ने तो मार दिल को हमरा। मैंने कहने का मतलब उसको पढ़ने का मन है नहीं, और दादी तुरंत आप तो कतो एकरा मारे हुए पढ़े लगी, ना पढ़ता मोर पोता नहीं पढ़ता, है ना। इस तरह से उसको स्नेह मिलने लगता है। और यही चीज उससे जब बड़ा होती है ना तो कमी खलता है। छोटा में भी देखिएगा कि अगर खाना आप नहीं खाए भूखे सो गए हैं, तो आपके घर में अगर आपसे बड़े हैं, दीदी हैं चाहे दादी हैं, कोई ऐसा आपको ज्यादा स्नेह करते हैं तो आपको भूखे नहीं सोने देंगे। आप सोए हुए हो, जबरदस्ती आपके मुख में भोजन डाल दिया, आप बिल्कुल है ना चला करके भोजन खा करके पानी पी के सो गए, सुबह उठे तो आपको एहसास हुआ कि हमको खाना भी कोई खिला दिया था, हम सो गए थे तब, अपने हाथ भी गंदा नहीं किए। अब इतना सुख सुविधा ससुराल में खोजिएगा तो कभी तो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब चर्चा है। कहता है कि अमॉन्ग बुक्स, अगर हम किताबों की बात करें तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था, ये कहने का सेंस है। और पढ़ने का मन किसको करता है, किसी को नहीं करता है, जबरदस्ती लोग गार्जियन के दबाव में पढ़ता है, ठीक है। कहता है कि टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। कहता है कि पढ़ने के नाम पर जो है ना मेरे शरीर का जो खून है एकदम ठंड हो जाता था, कैसा, चंद्रमा के समान शीतल हो जाता था। आप भी घर में छोटा बच्चा को देखिएगा 4 5 साल का, एक बार डांट दोगे, पढ़, पढ़ नहीं रहा सुबह से अभी तक, तो कन्हवा कन्हवा के ताकेगा, लेकिन कुछ कहेगा नहीं, लगेगा कि कौन सी अगर हो जाए कि जैसे तुरंत ही भाग जाए, ऐसा कोई जरूरी काम आ जाए कोई बुलाने के लिए ताकि जाए खसक जाए। वो नहीं चाहता छोटा लड़का कि हम बैठे रहे ना तो कोई हमारे पास बैठे देखने के लिए। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र रहे, पढ़े ना पढ़े तोराई से मतलब, तोराई से बाहर। लेकिन पढ़ाई इतना कड़वा और जहरीला पदार्थ है ना, जिसको लेना ही पड़ता है, और लेने के बाद कोई मरता नहीं है, जिंदगी उसका और भी फलने फूलने लगता है। लेकिन जहर से भी ज्यादा विषैला अगर कोई है छोटा लड़कन के लिए, वो जहर खा लेगा आसानी से, लेकिन उससे भी अगर कड़वा उसको कोई पूछा जाए तो पढ़ाई लिखाई है, सबसे ज्यादा कड़वा उसके लिए वही है। नहीं पढ़ना चाहता, खेलने के लिए कहो सुबह से शाम तक, बात करने के लिए कहो तो पूरे दुनिया के बराबर जो है ना वही करेगा, दूसरा का मोदी बैठा आपके घर में बात करने में। लेकिन पढ़ने के लिए कहिएगा तक कहीं अरविंद अरविंद केजरीवाल बनने वाला नहीं है। इतना मटर घोई, जिद्दी, कदम कनघटिएले रहेगा, मुड़ी नीचे करेगा, एने से मारिएगा तेने लपेगा, एने से मारिएगा तो ऐसे, पीछे से मारिएगा तो आगे, ये हालात उसकी हो जाता है। तब कह रहा है कि टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, मतलब पढ़ने के नाम पर मेरा जो शरीर का जो खून है वो ठंडा शीतल हो जाता है, एकदम बिल्कुल ठंड हो जाती है। आगे कह रहा है, लिखा हुआ कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। छोटा लड़का देखिएगा कि जब गांव में कोई खेल होते रहता है तो छोटा लड़का जो होता है ना बार बार वहां बाहर जाने के लिए सोचते रहता है कि घर से मम्मी पापा हट जाए, भैया हट जाए डांटने वाला, और हम जाकर के तुरंत वहां खेलना शुरू कर देंगे। लोग यह सोचना शुरू कर लेता है लेकिन, और उसको पढ़ने का मन नहीं। अगर बाहर पिताजी चेयर पे बैठे हैं ना तो घर में जो लेकिन है वो जबरदस्ती बैठा रहता है कुर्सी पर, जबरदस्ती टेबल पर बैठा रहेगा, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ से कुछ अपने में कहेगा, अपने में बतियाते रहेगा, लेकिन पढ़ने का मन नहीं। जैसे देखेगा पापा चले गए वो बंद करेगा 100 का स्पीड से फुर। गांव के लेखन का एक नंबर के बहानबाजी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, गार्जियन डांट दिए, अरे बैठ के पढ़ो, कहाँ जा रहा तुम, अभी बंद है पूरा कोचिंग, जो घर पे बैठ के पढ़ो। तो जानते हो गांव के जो एक नंबर के कचनहा लड़का क्या करेगा, लोटा में पानी लेगा, उछल देगा हेड ऑफिस, ठीक है, कहाँ आ रहे 2 नंबर से। लेकिन गार्जियन भी जानते हैं कि जा रहा है तो क्यों डांटेंगे, ये सब चीजों को रोका नहीं जा सकता। और वो भी यही चीज का फायदा ले लिया, लोटा में पानी लेकर के उन्हें क्रिकेट खेल रहा 4 घंटा से,
वो गार्जियन को 2 पल के लिए झुठला दिया और बोला कि हम जा रहे हैं पानी लेके हेड ऑफिस में। ठीक है, अब पिताजी भी नहीं मना करेंगे, भाई जा रहे हो तो जाओ हेड ऑफिस। लेकिन वो हेड ऑफिस में नहीं जाकर के प्ले ग्राउंड पे चला गया, पानी रख दिया वही जे पड़ी, जिसको प्यास लगेगा वो पानी पी लेगा। ठीक है, अब बाकी अपना बैटिंग चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, 2 घंटा खेला, थक करके आ गया, कहाँ भी अभी तक था, तक की वजह बैठ गए थे, खेल रहा था, तब पढ़ने का मन नहीं किया, तभी तो हम जबरदस्ती किताब कॉपी को बंद किए, पानी लेकर के सोच हो गए। है ना, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि कमला दास के साथ ही हुआ। आप भी अगर हो तो आपके साथ भी यही बेईमानी, यही जो है ना, आप भी करते हो घर पे झुठलाने के लिए। तो कहता है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कैसे मैं प्राय बाहर जाने के लिए सोचा करती थी। कहता है कि देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और कह रहा है कि पीर का मतलब झांकना, पीर का मतलब क्या आता है, झांकना। मतलब कैसे झांकोगे, जैसे मान के लिए गेट है और पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दा में अगर थोड़ा सा छिद्र है ना, तो पर्दा को मोड़ करके नहीं, ऐसे करके वो आंख दाब करके देखते हैं कि बाहर में कौन कौन है। कमला दास जब घर में पढ़ती थी तो गेट उसका बंद होता था, बाहर में दादी पिताजी जो रहे गेट बंद होता था, और अंदर बैठ के पढ़ती नहीं थी। वो गेट में जो पतला पतला जो छिद्र होता था, होल होता था, उससे झांकते रहती थी। किस लिए, कि बाहर तो बैठल तो नहीं ना है। आप भी यही काम करते हैं, अगर पढ़ने का मन नहीं है, बाहर में पिताजी बैठे हैं तो आप गेट सटा दिए। ठीक है, और पढ़ते कम है, छोटा छोटा भाई बहनों तो सबसे झगड़ते हो। और यदि एकाएक लगा कि अब बाहर जाना चाहिए, नहीं, तब बोलते हैं कि जो देख के आप बाहर कौन कौन बैठे रहते, तो गया और गेट नहीं खोलता है, बड़ा धीरे से देखेगा, जो फांक होगा, फटा हुआ केवाड़ी, जहां छिद्र होगा आसपास दिखाने वाला, वो होल में एकदम हल्का सा आंख को दाब के देखेगा कौन कौन है, और तब बोलेगा मत जो पापा बाहर ये बैठे रहते अभी। कहने का मतलब, ये हर घर हर स्टूडेंट यही काम करता है गार्जियन से बचने के लिए, बार बार बाहर झांकते रहता है। और यदि उससे मन नहीं भरेगा तो गेट अंदर से लगा लेगा सिटकिनी, और खिड़की से बाहर ताकते रहेगा, कहा पढ़े लगे नहीं, बाहर के खेल के नजारा कहा हो रहा नहीं हो रहा है, बाहर से हल्ला कर दे ही पढ़ रहा है, ताकि हाँ पढ़ रहे हैं, एकदम तुरंत दौड़ करके आएगा, एकदम झटपट बैठ जाएगा, कॉपी किताब पकड़ लेगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, ये हालात कमला दास ये बात बतलाती है कि मैं जो हूँ बाहर जाने के लिए हमेशा घूम सोचते रहती थी, और खिड़की से बाहर कोशिश करती थी झांकने के लिए, अगर जबरदस्ती खिड़की बंद भी है तो शरीर केवल यहाँ है, मेरा मन इस रूम से बाहर जाकर के लोगों के साथ घूम फिर रहा, बातें कर रहा है। ये वो कहने का मतलब हो गया। कह रहा है कि जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और कोशिश मैं यही करती थी कि बाहर की ठंडी हवा को, बिल्कुल शीतल हवा को मैं महसूस करूं, बिल्कुल अपने बाहों में भर लूं। ये कमला दास कह रहे हैं, किससे, ये सब बातचीत अपने पति से वो कह रही हैं, ए टू जेड पूरी की पूरी कहानी। अगर आप गए किसी रिश्तेदार के यहाँ, छोटा लड़का है, तो देखिएगा कि आपके पूरा वो अपना रूम को जो है ना घुमाना फिराना शुरू कर देगा, बोलेगा कि देखो ये जो है रूम, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये टीवी है, रिमोट है, आपको रिमोट नहीं छूने देगा, वो रिमोट से टीवी को स्टार्ट कर देगा, बोलेगा देखिए कितना अच्छा चैनल दे रहा है, ये पर फिल्म दे रहा है, ये पर मैंने सारा कुछ वो बतलाना शुरू कर देगा। शायद वो लड़का ऐसा समझता होगा कि आप बिल्कुल अनजान हो, आपको नहीं कुछ पता इसके बारे में, और ये लड़का उस टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानता है। कमला दास भी यही कहने लगे कि आप मेरे घर में आए ना, आप कुछ नहीं जानते हैं के बारे में, मैं कैसे पढ़ती थी, किस रूम में रहती थी, कैसे सोती थी, मेरा घर किस तरह का था, ये कुछ नहीं जानते, अपने पति से कर रही है। और वो सारे चीज कमला दास अपने पति को धीरे धीरे एक एक कर करके समझा रही है ना। आगे कह रहा है कि और इन वाइल डिसअपियर पीक एंड हार्मफुल, और बिल्कुल गहन निराशा जो है ना हाथों में सिमट कर कैसे कर ले, मतलब बाहर अगर नहीं जाने का लेखन के मन कहो, जबरदस्ती कहो कि पढ़ो, और बाहर नहीं जाने दीजिएगा तो लेकर जबरदस्ती मन कचोट के रह जाएगा, और बैठ जाएगा एकदम मुड़ी लटका करके, चेहरा लटकेले रहेगा। क्यों, क्योंकि उसे बाहर जाने का हमने परमिशन नहीं दिया। कमला दास के साथ भी यही था। कहता है कि डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, और वो अंधेरापन इस बात को झूठा साबित कर देता था, अंधेरापन इस बात को क्या करता था, झूठा साबित कर देता था। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग, कह रहा है कि मेरे बेडरूम के पीछे जो था ना, शयन कक्ष के पीछे एक आवाज आते रहता था गुरगुराने की, गुर गुर, मतलब कुछ ऐसा कुत्ते की आवाज आते रहता था। अब किसका था आवाज, तो आगे चर्चा किया है। कह रहा कि मैं जिस रूम में सोया करती थी, उस रूम के पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आया करता था। वो किसका गुरगुराने का आवाज था, तो कह रहा है देखिए, जो गुरगुराने का आवाज था, कह रहा है कि डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग, कह रहा है कि वो कुत्ता था, श्वान था, तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे रूम के पीछे वैसे जो है ना, कुत्ता के गुरगुराने की आवाज आता करता। आप भी जाइएगा तो कुत्ता देखिएगा, भौंकेगा बाद में, लेकिन पहले कन्हुआ कर हूं करते रहेगा।
तो ये घुरघुराने की आवाज हो गया। उसी तरह से करते रहता, करा कि कैन यू दैट आई लिव इन सच अ हाउस, क्या तुम्हें ऐसा मतलब विश्वास तुम्हें नहीं होगा, ठीक है। हालांकि वो यहाँ पे वर्ड छूट गया, कैन यू बिलीव होना चाहिए, बिलीव छूट गया है। तो कह रहा कैन यू बिलीव दैट, क्या तुम्हें विश्वास हो सकता है कि मैं ऐसे इस तरह के रूम में रहती थी। ये अपने पति से पूछ रही है, तुम विश्वास नहीं करोगे मैं ऐसे रूम में रहती थी, है ना। तब कहता है कि वाज प्राउड, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे रूम में रही, मुझे यहाँ से इतना स्नेह मिला, इतना प्रेम मिला। एंड लव्ड, मुझे बहुत प्रेम है इस घर से, बहुत प्रेम भी मिला। आई हु हैव लॉस्ट, बेचारी बहुत दुख के साथ उदास मन से कहती है कि जो मुझे इस घर से प्रेम मिला, जितना मुझे स्नेह मिला, मैं उस प्रेम और उस स्नेह को मैं खो चुकी हूँ। अब वह मेरे हाथ में नहीं, मेरे बस में नहीं है। ये बात कहते हुए अंदर से बिल्कुल एकदम रो जाती है कमला दास। कहने का मतलब दादी माँ की बिल्कुल याद उसे ताजा हो जाता है और वो पुरानी याद में बिल्कुल चली जाती है। पति को उस समय उसको कुछ नहीं पता था कि हस्बैंड भी है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। तब पति से कहता है कि माई वे एंड वेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर। देखिए माई वे मतलब मेरा रास्ता, बेग नाउ कहने का मतलब होता है मैं याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ। स्ट्रेंजर्स डोर्स, स्ट्रेंजर्स डोर्स कहने का मतलब अनजान। तो किसके लिए ये जो स्ट्रेंजर्स डोर है ना, ये किसके लिए लगा है, तो वो अपने पति के घर के लिए इस्तेमाल किया है। किसके लिए, पति के घर मतलब अपने ससुराल के लिए। किसके लिए, अपने ससुराल के लिए स्ट्रेंजर्स डोर का प्रयोग करती है। अब कोई भी, जितना आपको अपने नैहर में सुकून मिल जाए महिला को, उतना तो आप उम्मीद नहीं करोगे कि ससुराल में होगा। होगा कभी। नैहर में होता है कि कोई लड़की चाहे मतलब कि महिला अपने नैहर में जाती है साल भर 6 महीना के बाद, ठीक है, और उसके गोद में अगर बच्चा है, तो निश्चित तौर पे वो जब महिला पहुंचेगी नैहर में, तो उसके माँ, उसके भौजाई, बहन, भतीजी जो है, उस महिला को पूरे शरीर में तेल लगाएगी, पहले छोटा बुतरू को भी लगाएगी, खूब बढ़िया से मालिश करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ससुराल में जाइएगा तो आपकी सासू माँ क्या तेल लगाएंगे, नहीं। तुरंत बोले अरे फलना, तू देख कैसन के ले ले मेरे घर में, ये उल्टी हमरे से काम कराबा हो, हमरा से ई सब ना हो, तो कल से अलग अलग, मतलब सिस्टम अलग अलग, तो ओकर खाना अलग, अपन खाना अलग, आज तक अपन कोई के करवे नहीं के लिए करे हम तेल लगे बहु। जब ये बात जिस दिन आ गया, तो सोच लीजिए क्या हो सकता है। तो यही कह रहा है कि माई वे, मेरा रास्ता जो है, मैं भटक चुकी हूँ, खो चुकी हूँ, मैं याचना करती हूँ अब वैसे प्रेम के लिए। कहा, एक अनजान दरवाजे पर, कहा, पति के घर पर। अब बताए कोई महिला ससुराल में कहे सास से कि जी हमरो तो तनी तेल लगा दा गोड़ हाथ में, तो सास लगाएगी। जिस दिन अगर कह दिया वो दिन हो गया, बोलेगी रुक तनी तोरा हम सुधार दइयो, कतु उल्टी हमरे तेल लगवेला कहे में, है ना। तो ये बात आ रही है, कह रहा है कि रिसीव्ड लव एट लिस्ट इन अ स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज कहने का मतलब शादी के बारे में कहा गया। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, छोटे से बदलाव। था छोटे से बदलाव क्या हुआ, लड़की के जीवन में उसकी शादी हो गई। एक कहती है कि सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग चेंज, हर चीज उसके घर का जो था ना सब कुछ बदल गया केवली। लेकिन अगर वो बदला है तो एक छोटे से एकदम स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज क्या था, किसी लड़की का शादी हो गया, रिश्ते नाते घर द्वार सब बदल गए। बस वही कहते हैं कि बस यही एक चीज है शादी, जो सब कुछ बदल दिया मेरा। अगर शादी नहीं होता तो मैं इसी घर पे रहती और खूब मुझे प्रेम मिलता, स्नेह मिलता। कोई महिला कितना भी दिन, अगर 10 साल भी अगर नैहर में रह जाए, तो उसे जी नहीं उबेगा। लेकिन ससुराल में अगर 10 दिन भी रह ली है और फिर से उसे नैहर आने की बारी आ जाएगा, तो बड़ा उसे उम्मीद होता है ना, कि आज हम जाएंगे नैहर में। पूरे 4-5 से कह दे क्या हम जीते हुए फल नहीं थे, कहाँ, लेकिन नैहर जीते ही वह 4-5 को जब बिल्कुल समय अटेंडेंस बना दिया क्या जा रहा है नैहर, ठीक है। लेकिन सोचिए कि वो नैहर से कितना खुश होता है, मतलब उसे लगता है कि वहां जाएंगे तो मुझे मान, आदर, सम्मान सब कुछ वहां मिलेगा। यही उम्मीद से ना होता है, उसको इतना खुशी होती है। तब कहता है यहाँ पे थोड़े से बदलाव के बाद मैंने प्रेम पाया, मतलब एक कहते हैं कि थोड़ी सी चेंज हुआ, शादी हो गई, प्रेम मिला, पर मुझे नैहर के जैसा प्रेम नहीं मिला। पति से प्रेम मिला, सास ससुर से प्रेम मिला, पर नैहर जैसा आदर सम्मान नहीं मिला। नैहर में कहीं खाना नहीं बनाए, कहीं हाथ से खाना नहीं खाया, बर्तन नहीं धोए। ससुराल में खाना नहीं बनाइएगा तो कोई पूछो नहीं करेगा। सास बोलेगी जितना वो घमंडी है ओकरा ज्यादा हम घमंडी खुद ही, वो न बनते खाना हम न पूछे जब, ठीक है। फिर भी आप कितनों भी थकल रहो, कितनों भी परल हरल रहो, खाना बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ससुराल में, लेकिन नैहर में अगर नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई कहने वाले भी नहीं है। अगर भौजाई कह दी कि यहाँ आया है तो खाना कम से कम बनावा था, कि हाँ तो नहीं कमाई करे लिए हम, सीधे 36 के आंकड़ा में बोल दिए। एक कह रहा है आगे क्या,
कि रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, छोटे से बदलाव में उसे कुछ प्रेम मिला और वह प्रेम पति से मिला, लेकिन नैहर के जैसा नहीं। लेकिन फिर भी महिला को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अपने नैहर से होता है, इसीलिए तो पति के घर को पराये घर बोल दिया यहाँ पे, स्ट्रेंजर्स डोर इसीलिए तो कह दी कि मैं पराये दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ प्रेम की, जो वहां से मिलने वाला नहीं है। आइए, ये था पूरा इस पोयम का सार था। इसके बाद चलते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। उस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जरा बढ़िया से देखिएगा। लिखा है कि व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। कह रहा है कि घर सन्नाटे में क्यों तब्दील हो चुका था, क्योंकि उस घर की जो महिला थी, मालकिन थी, दादी माँ थी, वो मर गई थी। उस घर में कोई रहने वाला नहीं था। लिखा है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर बिल्कुल सन्नाटे में बदल गया था, परिवर्तन हो गया था, क्योंकि द वुमन हु यूज्ड टू लिव देयर वाज डेड। मतलब जो प्राय उस घर में रहा करती थी महिला, वह अब जीवित नहीं है, मृत है, उसके मृत्यु हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। स्पीकर कहने का मतलब यहाँ पे कमला दास की बात कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? कमला दास। ठीक है, तो कह रहा है कि कमला दास के बारे में पूछ रहा है कि स्पीकर कहां पर उसे प्रेम मिला था। कह रहा है कि द स्पीकर वंस रिसीव लव इन अ हाउस वेयर शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द पास्ट। उसे उस घर में प्रेम मिला था, उस घर में स्नेह मिला था, जिस घर में कभी वो अपने दादी माँ के साथ में रहा करती थी। कह रहा है अगले तीसरा क्वेश्चन कि व्हाई वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। उस पुराने से टूटी फूटी घर में रहने के बाद भी कमला दास को गर्वान्वित क्यों होता था उस घर से? क्योंकि वह दादी माँ का घर था, उसमें जो प्रेम मिला था, उसे जो स्नेह मिला था, वह प्रेम और स्नेह कहीं और उसे मिलने वाला नहीं था। तो कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस सी रिसीव्ड अ लॉट लव। यहाँ पे ऑफ छूटा हुआ है ना, लॉट ऑफ लव, मतलब उसे उस घर में बहुत सारा प्रेम मिला था। और निश्चित है कि उस दादी माँ के घर से जो प्रेम मिला, यही वजह से उसे प्राउड फील हो रहा था। करा कि व्हाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे। क्यों स्पीकर ने कह दिया कि वो अपना रास्ता खो चुकी है? इसलिए कह दिया क्योंकि जितना उसे प्रेम दादी माँ के घर में मिला था, उतना प्रेम ससुराल में उसे नहीं मिल पा रहा था। आंसर में लिखा हुआ है कि द स्पीकर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे। स्पीकर कहती है कि वो अपना रास्ता खो चुकी है। क्यों? बिकॉज हर ग्रैंड मदर इज डेड, क्योंकि उसकी दादी माँ अब मर चुकी है, जीवित नहीं है, जो उसे प्रेम करती थी, और उतना ही प्रेम के लिए वो रास्ता खो चुकी है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई वाज द स्पीकर्स अनेबल टू रीड द बुक। कह रहा है कि स्पीकर जो है किसी वो किताब पढ़ने में अनेबल थी। क्यों? कह रहा है कि द स्पीकर वाज अनेबल टू रीड द बुक बिकॉज एट द दैट टाइम शी वाज टू यंग। जिस समय के उसके स्थिति का चर्चा किया गया किताब के, तो बोला गया कि किताबों की दुनिया में बहुत छोटी थी, बहुत यंग थी, इस वजह से मुझे किताब पढ़ने का मन नहीं करता था। नेक्स्ट करा कि व्हाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस। उस घर में उसे जाने का इरादा क्यों हुआ करता था? तो वजह यह था कि भाई कोई भी महिला नैहर के प्रति ज्यादा उसका अट्रैक्शन होता है, ज्यादा जाना चाहती है अपने नैहर में। तो स्वाभाविक है कि इसी वजह से जो स्पीकर है वो कहाँ जाना चाहती थी, अपने नैहर के प्रति उसको ज्यादा जाने का लगाव था, क्योंकि उसे प्रेम मिला था वहां पे। द स्पीकर ऑफन विश्ड टू गो टू दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस सी लेफ्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी। उस घर में इसलिए क्योंकि उस घर में उसे दादी माँ का याद छुपा हुआ था, उस दादी माँ का याद था उस घर से जुड़ा हुआ, इस वजह से उस घर में बार बार जाने के लिए वो सोचती थी। 2 मिनट का हम टाइम देते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव को हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रीमिंग खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंटिन्यू रहना है और क्वेश्चन को एक बार देख लो, ठीक है, और आप जो है ना 1 मिनट के अंदर में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कर करके, ठीक है, इसका कुछ नीचे ऑप्शन है जो हम करेंगे। फिलहाल जहां तक आपको नजर आता है वहां तक आपको यही कोशिश करना है कि सबका ऑप्शन एबीसीडी जो होना चाहिए सुटेबल वो पहले कर लीजिए। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, जब हम शुरू करेंगे तो मौका नहीं देंगे फिर।
चलिए अब हम ये करना शुरू कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि माय ग्रैंड मदर हाउस इज रिटेन बाय। माय ग्रैंड मदर हाउस जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन में है कमला दास, डीएच लॉरेंस, के एन दारूवाला, जॉन डॉन। तो खुद अभी पढ़े हो कि माय ग्रैंड मदर हाउस लिखने वाले कौन थे? कमला दास। कौन थे आपका? कमला दास। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि कमला दास वाज रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। स्वीट कंपनी कहने का मतलब है एक बहुत बेहतर साथी, है ना, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ा हो। तो कह रहा है कि उस स्वीट मेमोरी की बात बतलाइए जिसके साथ उसकी यादें जुड़ा हुआ था। तो किसके साथ? माँ के साथ याद जुड़ा हुआ था। इस पूरे पोएम में उसके माँ का कहीं चर्चा किया गया नहीं, तो माँ के बारे में नहीं सोचेंगे। फादर, पूरे पोएम में उसके पिताजी का चर्चा है नहीं? चर्चा है, तो कहानी खत्म। इस पूरे पोएम में ग्रैंड मदर का चर्चा है, तो हाँ ग्रैंड मदर की बात बोला गया है। पूरे पोएम में ग्रैंड फादर का चर्चा नहीं है, तो बच गया सिर्फ अकेला कौन? ग्रैंड मदर। यानी कि इस पोएम में जो उसकी स्वीट कंपनी की बात बोला गया था, वो स्वीट कंपनी कौन थी? कमला दास की। तो ग्रैंड मदर थी। कौन थी? ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा में कह रहा है कि कमला दास इज एन कैसा पोएटेस कहेंगे? तो कमला दास का जन्म भारत में हुआ था, केरल के मालाबार कोस्ट के पास। कब हुआ था? तो ये हो गया 31 मई 31 मार्च 1934 किसके क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 2009 को। ये बात याद रखिएगा। जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 और ये हुआ था 31 मई और 2009 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा? ये पुणे में मरे थे, डेट किए थे, और जन्म हुआ था केरल में, मालाबार कोस्ट। इतना याद रखोगे। तो कमला दास कहाँ के था? अमेरिका के नहीं। केरल अमेरिका में पड़ता है? नहीं पड़ता है। अफ्रीका में पड़ता है? नहीं। इंडिया में पड़ता? हाँ। नाइजीरिया में पड़ता? नहीं। यानी कि कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। बात को समझिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे अप डाउन करके देख लेते हैं। आगे लिखा है 4 नंबर में कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर। इस पूरे कविता में कमला दास किसके बारे में चर्चा किया है? किसके पति का चर्चा है? लास्ट में ना है, लेकिन पति से भी ज्यादा किसके वो डिस्कस की है? तो अपने ग्रैंड मदर के बारे में, दादी माँ के बारे में। किसके बारे में? तो दादी माँ के बारे में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 1 नंबर ऑप्शन होगा। कौन? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया क्लियरली सबको। चलिए आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन से। यहां लिखा कि सी नोटिस बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। वो क्या माने कि कुछ ऐसा सोची थी, ऐसा उसको क्या अनुमान लगा था कि बेडरूम के पीछे कुछ है। तो बेडरूम के पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आता था। किसका? बिलाई का तो चर्चा ही नहीं पूरे पोएम में, तो बिलाई की बात ही नहीं करेंगे। कैट होबे नहीं करेगा। काऊ का भी चर्चा नहीं है। ऑक्स का भी चर्चा नहीं है। एक लौता कौन बचा था? डॉग। इस पूरे कविता में एक ही जानवर की बात बोला गया है, और वो जानवर कौन था? डॉग था। क्लियर है? आगे लिखा है कि माय ग्रैंडमदर हाउस इज एन पोएम बाय कमला दास। सबसे शुरुआत में बतलाए थे कि माय ग्रैंडमदर हाउस जो कविता है यह ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। कैसा पोयम है? ऑटोबायोग्राफिकल। क्योंकि इसमें कमला दास खुद से अपने पूरे पास्ट मेमोरीज को लिखी अपने बारे में। तो जरा बतलाइए कि कैसा कहिएगा? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कहेंगे। बायोग्राफिकल नहीं हो सकता है, बाइब्लियोग्राफिकल नहीं होगा, और अल्ट्रा भी नहीं कर सकते हैं। कैसा पोयम होगा? केवल ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। कैसा पोयम कहेंगे? माय ग्रैंडमदर हाउस को ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कहिएगा। क्लियर है? अगला कह रहा है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ। किसकी मृत्यु की वजह से वो घर बिल्कुल साइलेंट हो गया था, बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था घर में। कौन मर गए थे? घर में रहने वाले अब नहीं था कोई। तो मरने की चर्चा किसका है? मैन का चर्चा नहीं। दैट वुमन डाइड। एक लाइन आया था, दैट वुमन डाइड। तो बताइए कौन? मैन नहीं, बॉय नहीं, गर्ल नहीं, तो कौन? वुमेन उसमें डेट कर गई थी। कौन डेट किया था? वुमेन। दैट वुमेन डाइड यही लिखा था ना सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन के में देखिएगा फिर से दोबारा। ठीक है, तो वहां पे लिखा था दैट वुमेन डाइड। आई रिसीव लव्ड दैट वुमेन डाइड। मैंने प्रेम पाया था जो महिला मर चुकी है। तो महिला के मरने की बात कहा गया था। किसकी बात बोला गया था? महिला के मरने की बात बोला गया था। इतना तक तो क्लियर होगा सबको। चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है कि माय ग्रैंड मदर हाउस इज रिटेन बाय। तो फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, ज्यादा ना कुछ कहा करके कमला दास करिएगा। कमला दास का जन्म है ना, बूम लिखल है, होना चाहिए बॉर्न।
क्या होना चाहिए, बॉर्न। कमला दास का जन्म कब हुआ था, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन अप्रैल में जो है ना 31 नहीं होता है, इसलिए जो सही होना चाहिए 31 मार्च 1934 को जो है कमला दास का जन्म हुआ था। यहाँ अप्रैल न कर करके मार्च करेंगे, ये वाला याद रखिएगा। लिखल है आगे कि कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन बोथ इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ साथ कौन सी भाषा में उन्हें एक अच्छा स्थान मिला था, तो मलयालम भाषा के भी कवि थे ना। इंग्लिश भाषा के साथ साथ किस भाषा के कवि थे, तो मलयालम भाषा के। इंग्लिश के साथ साथ कौन सी भाषा के वो कवि थे, मलयालम भाषा के कवि थे। ये तो बात आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए, अगर आ रहा है तो हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 11 नंबर को देखिएगा कि ऑटोबायोग्राफिकल पोयम ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड। तो ये जो है ना 1976 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, याद रखिएगा बढ़िया से, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ना, ये कब छप करके आया था, 1976 में। कब पब्लिश हुआ था, 1976 में, एकदम याद कर लोगे। माई ग्रैंड मदर हाउस कब पब्लिश हुआ, तो 1976 में, याद कर लोगे। लिखल है कि द स्पीकर वेयर वंस वाज लव्ड द हाउस बिलोंग टू, बतलाइए कि कैसा हो गया था। कह रहा है कि जिस घर से स्पीकर को प्रेम मिला था वह किसका घर था, उसके दादी माँ का घर था। किसका घर था, दादी माँ का घर, क्योंकि दादी माँ के घर से उसे प्रेम मिला था। लिखल है नेक्स्ट है कि हुज डेथ द स्पीकर से, किसकी मृत्यु की बात बोला है स्पीकर ने, तो अपने दादी माँ के मृत्यु की बात बोला है। किसके बारे में, गलत बोल दिए है ना, अपने दादी माँ, हर ग्रैंड मदर के मृत्यु के बारे में कहा है। किसके मृत्यु की बात बोला है पोएट ने, तो अपने दादी माँ के मृत्यु की बात कहा है इस पूरे कविता में। करा कि व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, उस सन्नाटा जो पसरे हुए घर था, उस सन्नाटा पसरे घर में क्या घूमते रहता है फ्रीली, एकदम स्वतंत्र रूप से, तो केवल सांप का चर्चा किया गया, स्नेक का चर्चा किया गया है, बाकी और कुछ उस घर में मूव नहीं करते हैं। ये तो समझ गए होंगे कि अगर बहुत बढ़िया से आप पोयम की एक एक बात को सुने होंगे, समझे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव को टच करने में, बनाने में कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं हो रहा होगा। ये तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे, तो इसके आगे इसका समरी है, समरी को हम देख लेंगे, ठीक है। आइए इसके समरी को कर लेंगे तो और बढ़िया होगा, थोड़ा सा है। देखिए लिखा है कि द पोएट कमला दास वाज कंपोज्ड माय ग्रैंड मदर हाउस। कवि कमला दास जो है माय ग्रैंड मदर हाउस की रचना किए थे। सी वाज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934। उनका जन्म 1934 को, 31 मार्च 1934 को हुआ। कह रहा है कि सी हैज अर्नड रिस्पेक्टेबल पोजीशन, मतलब उन्होंने जो है ना बहुत ही अच्छा उसका सम्मानीय स्थान मिला था इन द लिटरेचर ऑफ, कौन कौन से, तो इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी उन्हें एक अच्छा पोजीशन स्थान मिला, एक अच्छे रूप में जाने गए। सी हैज रिटन अबाउट द ग्रैंड मदर हाउस, वो लगभग इस कविता में अपने दादी माँ के घर के बारे में चर्चा की है। किसके बारे में डिस्कस की है, तो दादी माँ के घर के बारे में डिस्कस की है। कह रहा है कि सी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डेजर्टेड लुक। डेजर्ट का मतलब था वीरान, डेजर्ट का मतलब क्या था, वीरान, बंजर, माने जहां कोई रहने वाला नहीं हो। तो अपने दादी माँ के उस घर के डेजर्टेड लुक को रखा है, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस में उस घर का कैसा लुक दिया गया, डेजर्ट लुक दिया गया। कैसा लुक दिया गया है, डेजर्ट लुक दिया गया है ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस। करा कि आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, सी कंपेयर्स हर हाउस विद द ग्रैंड मदर हाउस। हर हाउस कहने का मतलब पति का घर। यहाँ हर हाउस जो लिखा गया है ना, ये जो हर हाउस लिखा है, ये अपने पति के घर के लिए, किसके लिए, अपने पति के घर के लिए कहा है। हर हाउस का मतलब अपने पति के घर की तुलना अपने दादी माँ के घर से की है, विद हर ग्रैंड मदर हाउस। करा कि एंड फील्स द डिफरेंस, और दोनों में काफी उसे भिन्न मिलता है, बहुत अंतर होता है। कहता है कि सी रिकलेक्ट्स, उन सारे चीजों को इकट्ठा करती है, मेमोरी ऑफ पास्ट एंड बिकम्स नॉस्टैल्जिक। और कहता है क्या कि वो बिल्कुल पास्ट की मेमोरी को, यादों को ताजा कर करके थोड़ी सी दुविधा में, सस्पेंस में आ जाती है, और ससुराल से उसे थोड़ा बहुत जो है ना मनमुटाव जैसा होने लगता है। सी यूज्ड टू रिसीव अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन द हाउस। उस घर में उसे बहुत सारा प्रेम मिला था, बहुत सारा स्नेह मिला था, ठीक है। आगे कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के मृत्यु के बाद, सी लेफ्ट द हाउस,
वह उस घर को छोड़ देती है, अपने दादी माँ के घर के छोड़ देती है और चल जाती है कहाँ? अपने पति के घर। एवरीवेयर हाउस इज पार्शियली डैमेज। जब उस घर में कोई रहने वाले नहीं होते हैं तो घर हर जगह से बिल्कुल टूटना शुरू हो जाता है, घर जर्जर हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। एंड पिटिएबल का नाव, और आज बिल्कुल दयनीय हालात में चला गया है। कहाँ चला गया है? दयनीय हालात में चला गया है। उम्मीद करते हैं कि ये कविता अच्छा लगा होगा और इसका एक एक क्वेश्चन आपने अच्छा से पढ़ा होगा, लेकिन इतना ही से समाप्त नहीं होता है। एक और मेरे पास है, थोड़ा देख लेता हूँ, उसमें भी अगर करने के लायक होगा तो कर लेंगे, आने तो फिर कभी देखेंगे उसके बारे में, लेकिन है ऑब्जेक्टिव, देख लेते हो अभी। ठीक है, वो भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें अथी है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा सर्च करने में हमें टाइम लगेगा। देखिए, ये तो बढ़िया सा आ रहा होगा, पोएट्री सेक्शन में है माय ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ आपको जो है ना इसमें ज्यादा जो है ना, ये नहीं कि समर इन कोलकाता पढ़े हैं तो कौन लिखा है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कितना है हम नहीं काउंट किए हैं, लेकिन है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्रत्येक पेज में 2 गो क्वेश्चन रखा गया, 10 पेज भी होगा तो 10 दूना 20 क्वेश्चन। तब बताओ बाबू कि समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास के द्वारा, पढ़े थे ना? शुरुआत में बतला दिया था कि समर इन कोलकाता केकर द्वारा लिखा गया? कमला दास। जन्म कब हुआ था? 1934। कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ? तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। क्वेश्चन देखो कोई ज्यादा रफ टफ नहीं है। अगर हम आपके लिए अगर छोड़ दें, ये अभी नहीं करवाएंगे, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन का बहुत सारा कलेक्शन मेरे पास है। ठीक है, बहुत कलेक्शन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इतने से इंड हो जाएगा। जब हम लिटरेचर समाप्त कर देंगे पूरी की पूरी, तो इस तरह से पूरा का पूरा पीडीएफ मेरा बना हुआ है ना? और सब में क्वेश्चन, एक पेज में 2 गो क्वेश्चन डाला गया है, और आराम से हम एक एक कर करके आपके सामने ये पूरा का पूरा डिस्कशन करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा कंप्लीट। अगर हम ये कह दें, ठीक है, तब पूरा का पूरा इसमें कितना पेज में वो भी पता चल जाएगा। 1-2 पेज नहीं है, 100 नंबर में प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सब को मिला करके तैयार किया गया। और ये लगभग टोटल जो पेज की संख्या है वो भी बतला देते हैं। ये टोटल पेज इसमें है 231। टोटल पेज की जो संख्या है ना, वो 231 है। अब खुद सोच लीजिए कि एक पेज में 2 गो क्वेश्चन है, तो इतना से मल्टीपल कर लो, तो कितना हो जाएगा? 462 क्वेश्चन टोटल है। रेनबो पार्ट 2 का जो बुक पढ़ना आपको, उसमें टोटल 462 क्वेश्चन है। प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब मिला करके टोटल कितना क्वेश्चन है? तो 462 क्वेश्चन। ये अभी नहीं देखेंगे, जब पूरा लिटरेचर हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में केवल प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे 2-3 घंटे का। एक बार लेकर आएंगे पूरा प्रोज का, फिर एक बार पोएट्री का, फिर एक बार स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ताकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बढ़िया से कवर हो जाए, कमांड हो जाए। ठीक है, तो इस ढंग से जुड़िएगा। ठीक है, और इस वीडियो को 2 बार 3 बार बढ़िया से वॉच कर लो, ताकि आपको और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ठीक है, एवरीडे हम कोशिश करेंगे कि शाम के शाम 7 बजे से लिटरेचर का एक नए को चैप्टर हम लेकर के आए, और 15 दिन में 15 को चैप्टर हम आपको निकाल दें, 20 दिन में 20 को चैप्टर निकाल दें, 25 दिन में 25 को निकल जाए, सिलेबस आपका लिटरेचर समाप्त हो जाएगा। आपको बिल्कुल मन में लग रहा होगा कितना मानी बुक पढ़ना है, क्या करना होगा, कितना अच्छे तरीके से निकल गया, कितना ढंग से निकला है। अगर आप कंटिन्यू सीरियसली हमारे साथ जुड़े हो अभी तक, ठीक है, तो निश्चित तौर पे माय ग्रैंडमदर हाउस का जो भी क्वेश्चन आएगा छूटने वाला आपसे नहीं है। और कोई किताब आपको खरीदने की जरूरत है, अननेसेसरी बुक मत परचेज करो। जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम यहाँ से खुद आपको डायरेक्ट करेंगे, बतलाएंगे, लेकिन ऐसे आप अननेसेसरी बुक खरीद कर करके पैसा वेस्टिंग मत करिए। ठीक है, अभी कुछ भी खरीदने से बचो, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू खाली जुड़ने की कोशिश करो, कंटिन्यू सिर्फ जोड़िए। अगर कंटिन्यू जुड़ जाइएगा तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो कल फिर हम एगो नया चैप्टर लेकर के आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, समरी होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सब होंगे, सब उसमें इंक्लूड रहेगा, और ढंग से आपको टोटल चीज हम कर देंगे।
आपको ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेट रहिए मेंटली फिजिकली, मोबाइल के साथ कंटिन्यू हो जाइए, है ना। डेटा आलतू फालतू चीजों में मत बर्बाद करेंगे, टोटल का टोटल आप पढ़ने के लिए उसको यूज करिए, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक, 8 बज गया है ना। बाकी कल का शेड्यूल जैसे है, रूटीन है, वैसे सब कुछ मिलेगा आपको। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। लिटरेचर सारा बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में, कोई तकलीफ नहीं होगा। लिखने का काम कम, सुनने का काम ज्यादा है, और आपको सुनने में ही सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिंक शेयर कर दो, ताकि और भी आपका जो दोस्त है, क्लासमेट है, वो सबको बेनिफिट हो जाए, सबको फायदा मिल जाए, ठीक है। और पढ़ाई की तो चीज है, पैसा थोड़े तुम्हें पैकेट से देना है। खाने की बात आओ तो ओकर पैकेटे से पैसा झरवाओ, और निकाल के दो ना। तुम तो बड़े आदमी हो, 2 गो सिंघड़े खिला दोगे तो की हो जाएगा, डेली उसको से 2 गो खाओ, ठीक है। लेकिन ये सब चीजों को बोले कि ठीक है तुमको हम हेल्प कर देंगे, लिंक शेयर कर दो, ठीक है। जो नए बच्चे हो, हमसे जुड़े हो पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना।